परमाध्यक्ष महोदय, रामलीला कमेटी बने, रामलीला कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सदस्य, रामलीला कमेटी के सभी पात्र, सभी प्रतिभाग करने वाले, अपने योगदान देने वाले रामलीला कमेटी को ग्राम बनेक में, इसी के साथ ही आज के सभी मुख्य अतिथि, सम्मानित मुख्य अतिथि और विभिन्न गांवों से आई हुई यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति के साथ ही प्यारे प्यारे बच्चों और बड़े बुजुर्गों, महानुभावों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। यहाँ पर मुझे भी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। रामलीला कमेटी में आज बनेक में, इस पवित्र भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, यह सुचारू रूप से संपन्न किया जा रहा है। और इसमें आपने विभिन्न प्रकार से जो योगदान आप दे रहे हैं, जिस किसी भी प्रकार से आप दे रहे हैं, तन से, मन से, धन से, जो भी आज जितना भी आपसे हो सकता है, आप यहाँ पर इनको योगदान दे रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। आज रामलीला कमेटी रामलीला कमेटी का आज यहाँ पर 7वां दिन है और इस 7वें दिन के अवसर पर मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। सज्जनों, हमारे हिंदू धर्म में 7 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखेंगे 7 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है। एक हफ्ता 7 दिन का होता है। जो यहाँ पर हारमोनियम बज रही है उसके 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा सिर्फ 7 स्वर, और इन 7 स्वरों में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप देखेंगे इस 7 उसमें ही सप्त ऋषि हैं, जो आकाश में विराजमान हैं, वे सप्त ऋषि हैं। इसी के साथ ही कहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। ये जो 7 नगर है, अयोध्या, मथुरा, माया, माया में होता है हरिद्वार, जो पवित्र है, पवित्र माना गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, बनारस, कांची, कांचीपुरम, अवंतिका, उज्जैन और अवंतिका और द्वारा यानी द्वारिका। ये 7 नगरों को कहा गया है कि यदि मनुष्य इन 7 नगरों में अगर अपने प्राण त्यागता है तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये हमारे भारतवर्ष में 7 नगर कहते हैं। 7 हर की 7 संख्या का है। आप देखेंगे इस संसार में 7 लोग अमर हैं। अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमंतस्तु विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरजीविता। अश्वस्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वस्थामा, यदि आपने महाभारत को तो देखा होगा। अश्वस्थामा, बलि, राजा बलि, व्यास जी, अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान जी। आज हनुमान जी का जन्म होगा यहाँ पर लग रहा है। हनुमान जी का जन्म होगा, यानी हनुमान जी। 4 लोग अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमंतस्तु विभीषण। विभीषण की आपने देखा होगा, जो कि प्रभु के राम में हर समय अपना मन लगाए हुए रहते हैं। विभीषण, अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमंतस्तु विभीषण, कृपा परशुरामस्तु। कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 लोगों को कहा गया है ये इस संसार में अमर है। इसीलिए आप देखते होंगे अधिकतर बजरंग बली की पूजा होती है। बजरंग बली को कहा गया है कि जहां राम नाम का यज्ञ होता है, जहां राम का यज्ञ होता है, वहां वो किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे जब आप स्नान करते हैं, बहुत सारे लोगों का आपने मंत्र देखा होगा, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् जलाधि। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा
सिंधु और कावेरी। ये 7 नदियां, इन 7 नदियों का जल इस संसार में, हमारे इस भारतवर्ष में बहुत पवित्र माना गया। और इसलिए आप देखते होंगे कि आप गंगा स्नान करने के लिए जरूर जाते हैं, कहते गंगा स्नान करना। इसलिए मेरा कहने का है सज्जनों कि ये जो 7 की संख्या है जो हमारे हिंदू धर्म में है, आज बने के इस रामलीला यज्ञ में भी 7वां दिन है। और इस 7वें दिन के शुभ अवसर पर ये 7वां दिन ग्राम बने के लिए, इस ग्राम सभा के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए सदा शुभ हो और मंगलमय। इसी के साथ आप दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि आज से ठीक 24 वर्ष पूर्व, 25वां वर्ष आज से लग गया है, हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था। आज हमारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी है, 9 नवंबर सन 2000। और इस 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस है। ये हमारा जो उत्तराखंड है, ये इस समय यौवन काल में है, जिसको बोलते हैं 15-25 की जवानी है, 15-25 की जवानी, यानी 25वां साल उत्तराखंड आज से प्राप्त हुए। इसलिए इस उत्तराखंड में, इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में, इस उत्तराखंड का जो आंदोलन चला था, आपने देखा होगा जिंदगी का गाना, बहुत तब जाना छात्रों उत्तराखंड आंदोलन में 60,000 कर्मचारी जो है उस समय जो है इस आंदोलन में कूद पड़े थे, मातृशक्ति इस आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो इस विभिन्न आंदोलनों के द्वारा ही आज हमारे यह उत्तराखंड राज्य बना है। और उत्तराखंड राज्य का 25वां स्थापना दिवस है। और इस 25वां स्थापना दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण इस उत्तराखंड आंदोलन के लिए न्यौछावर किए हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको बार बार नमन भी करता हूं। इसी के साथ ही समय हो रहा है, क्योंकि सीन तैयार है, समय मिलेगा पुनः आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।